भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए हम सभी युवा, हम सभी नालंदा वासी, हम सभी बिहार वासी, हम सभी देशवासियों को संभाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे, उन्होंने 1680 के दशक में मुफ्त इलाज और मुफ्त दवा का प्रबंध किया था और हम लोगों ने जगह भी सुनिश्चित कर रखा है और ये हम करते रहेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। चंड तो प्रचंड है, अभिमान है अखंड है, सूर्य जो मशाल है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त बिहार शरीफ में मौजूद है और लगातार हम आपको बता रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आज नालंदा के बिहार शरीफ में बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश ने दम दिखा दिया है और आपको हमने बताया है कि आज उनके एक बुलावे पर यहाँ पर कुर्मी समाज का महाजुटान हुआ था। देखिए, यही मंच है और यहीं पर से आज दहाड़ा है बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश ने। देखिए, आपको बता दें कि प्रणव प्रकाश ने महफिल लूट ली है, खुले मंच से खूब दहाड़ा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सबके सामने बड़ी मांग भी कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं दहाड़ते हुए बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश, सबसे पहले आप उनको सुनिए। समाज एवं राजनीति से जोड़कर एक ऐसा प्रयास करना चाहेंगे जिससे इस पूरे प्रदेश, इस पूरे जिले का एक ऐसा विकास का मॉडल प्रस्तुत किया जाए जिसे पूरे देश में अनुकरणीय माना जाए। आज बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा है कि देश के नालंदा के कोने कोने से और दूसरे जिले से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे ये कहने में बहुत दुख हो रहा है कि हमारे कई साथी अभी भी बाईपास में और जगह जाम में फंसे हुए हैं, कई साथी बाहर हैं, फिर भी ये जो एकजुटता आपने शिवाजी के प्रति दिखाई है वो अद्वितीय है। मुझे यह भी कहने में खुशी है कि शिवाजी की समर्थकों की यह भीड़ अप्रकाशित भी नहीं, स्वतः स्फूर्त भी है। साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, खासकर युवाओं से, नालंदा के युवा कुछ अलग है। ये प्रयास नालंदा के युवाओं का एक जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसमें बहुत यह भी करने में मुझे खुशी है कि हमारी युवा महिला बहनों ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया। दिन रात वो हम लोगों के कार्यक्रम के लिए गली गली घूमी, हर प्रयास किया, तो महिलाओं ने भी कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। प्रियंका जी यहाँ हैं, कई महिलाएं हैं, सब लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया। अब आज जो भारत है, थोड़ा दुख होता है कि भारत के राष्ट्रवाद और इसकी सांस्कृतिक विरासत पर बाहरी और भीतरी खतरा मंडरा रहा है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे जब तक आप इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। तो ऐसे समय में भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए हम सभी युवा, हम सभी नालंदा वासी, हम सभी बिहार वासी, हम सभी देशवासियों को कुछ प्रण लेना होगा। हमें एक प्रण लेना होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा, बुद्धिजीवी एवं कुशल प्रशासक से उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को, उनके कार्यप्रणाली को सीखकर हम इस देश को, इस राष्ट्र के धरोहर को, इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाएं।
शिवाजी जी महाराज ने हिंदवी स्वराज की परिकल्पना की थी। हिंदवी स्वराज मतलब भारतीयता, हिंद, और स्वराज मतलब हर एक छोटी इकाई जो अपने में आत्मनिर्भर हो। बहुत बड़ी सोच थी। बाद में गांधी जी ने भी उसको आंशिक रूप से अपनाया, लेकिन हमें थोड़ा दुख होता है कि हम ऐसे महान विभूतियों को, उनके कार्यों को अब जब सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है तो अमल में नहीं लाते हैं। नालंदा की धरती महात्माओं की धरती रही है, राजाओं की महाराजाओं की धरती रही है, और बड़े बड़े राजनेताओं की भी धरती रही है। और इसी धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान का आगाज एक बहुत बड़ा संदेश देता है। हमने से ज्यादातर लोग शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा मानते हैं, लेकिन ये कितने कुशल प्रशासक थे इसकी एक बांधी मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। शिवाजी महाराज ने 1600 ईस्वी में सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, जिसमें सत्ता गरीब गुरबों और समाज के निचले तबकों के नजदीक जाए, और उन्होंने समावेशी विचारधारा के तहत सबसे ज्यादा प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, और फिर उन्हें हम लोग कई और रूप में इस तरह से याद करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने मुगलों से लोहा लिया, तो सही है, उन्होंने राष्ट्र को विखंडित होने से बचाया, राष्ट्र की गरिमा को बचाया, राष्ट्र की संस्कृति को बचाया। लेकिन जो बातें मैंने कही वो कहीं से कम महत्वपूर्ण नहीं है, और यहाँ के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश से वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, और ये अभियान उसी की एक शुरुआत है कि उस प्रासंगिकता को अमल में लाया जाए। अब छत्रपति शिवाजी तो हुए, अब उसके खानदान के बारे में मैं चंद मिनटों में अपनी बात खत्म करूंगा। उनके पुत्र, उनके खानदान के बारे में, उनके बाद की पीढ़ियों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। उनके पुत्र संभाजी महाराज, जो कि सिर्फ 7 साल तक शासन कर पाए, उन्होंने जल वितरण व्यवस्था बहुत ही अनूठे ढंग से, प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन किया, और साथ में आज जो आयुष्मान भारत योजना है वो आज बना, बहुत अथक प्रयास से हमारे इस सरकार ने उसको लागू किया। लेकिन संभाजी महाराज जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे, उन्होंने 1680 के दशक में मुफ्त इलाज और मुफ्त दवा का प्रबंध किया था। आप कितने हर्षित हैं, कितने आश्चर्यचकित हैं, आपके चेहरों से समझ में आ रहा है। आयुष्मान भारत योजना 1680 में इस देश में लागू किया गया था। ये दुर्भाग्य है कि इतने दशक के हमारे शासक ने हमारे स्वास्थ्य की सुधि नहीं ली, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है जीवन का। अब मैं एक और घटना बनवाना चाहता हूं, छोटी सी घटना है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ही वंशज शाहू महाराज के विषय में है। जब हमारे परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लैंड में 1921 में पढ़ाई कर रहे थे, तो वे पढ़ाई करने में असमर्थ थे, जीवन यापन उनका मुश्किल था। वहां पर वो पढ़ाई छोड़कर वापस भारत आना चाहते थे। हम भीमराव, आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं। उस समय सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ, वो थे कोल्हापुर के शिवाजी के वंशज शाहू जी महाराज। उन्होंने न सिर्फ
अम्बेडकर जी की पढ़ाई की व्यवस्था की। उन्होंने परम आदरणीय उनकी पत्नी धर्म पत्नी रमाबाई जी की भी सहायता की। और अगर यह न होता, अगर हमारे परम पूज्य भीमराव अम्बेडकर जी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, तो आज संविधान निर्माता, आज हमारे महर्षि जी के समर्थकों से कि आप संकल्प लें, एक संकल्प हम उनके प्रतीक के रूप में करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं कि पटना के मरीन ड्राइव, जो कि नई सड़क बनी है गंगा जी के किनारे, वहां स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस, मतलब शासन का एक जीता जागता मॉडल, शिवाजी की बहुत गगनचुंबी प्रतिमा लगाई जाए पटना के मरीन ड्राइव के बगल में। और हम लोगों ने जगह भी सुनिश्चित कर रखा है और ये हम करके रहेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अब मैं अंत में बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा कि मुझे भी ये बताया जाता है कि आप छत्रपति शिवाजी के महाराज जी के वंशज हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे रगों में ऐसा खून बह रहा है, लेकिन साथ में मुझे शरीर पर बोझ भी महसूस होता है कि क्या मैं छत्रपति शिवाजी जो 50 साल में कर गए, उसका आंशिक प्रतिशत भी क्या इस देश को दे पाऊंगा। तो इस बोझ के तहत अब हमें झुकना नहीं है। अब शिवाजी समर्थक ये पढ़ लेते हैं कि हमने पहले भी जो कुशासन से इस प्रदेश को मुक्त किया है, वो हम जारी रखेंगे। और शिवाजी समर्थक भले ही चेहरे बदल जाए, मगर इस बिहार प्रदेश को किसी भी तरह से कमतर नहीं देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे, बल्कि उनके विचारों, उनके सिद्धांतों पर चलकर इसको नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। अंत में मैं एक छोटे से उद्घोष के साथ यह कहना चाहता हूं, जिसमें सारी बातें निहित है। चंड तो प्रचंड है, चंड तो प्रचंड है, अभिमान हो अखंड है, सूर्य जो मशाल है, शिखर वो विशाल है। चंड तो प्रचंड है, अभिमान हो अखंड है, सूर्य जो मशाल है, शिखर वो विशाल है। अस्तित्व का सवाल है, तू अमर मिसाल। अब मिसाल हमारे सामने है, अस्तित्व का सवाल है, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की। तो सुना आपने कि दहाड़ते हुए बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश ने क्या कुछ कहा है। देखिए, लगातार आपको सुबह से लाइव सिटीज यहाँ का माहौल दिखा रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और हमने आपको ये भी सुनाया था कि यहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा था। और आपने सुना है कि मंच से बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश ने क्या कुछ कहा है, नीतीश कुमार से बड़ी मांग करती है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।